जी हाँ, सही सुना आपने। आपको एक्सपायर्ड डोमेन्स नहीं खरीदने चाहिए। इन्होंने एक एक्सपायर्ड डोमेन खरीदा $250 में। अब जाहिर सी बात है, सब तो आपको यही कहते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन्स लेने के नुकसान नहीं है। रत्नेश जी को भी यही लगा, और फिर जैसे ही वेबसाइट लॉन्च करी उन्हें पता लगा कि डोमेन नेम पे तो गूगल ने पेनल्टी दे रखी है। और फिर क्या, सारे 20,000 वेस्ट, होस्टिंग पे खर्चा वेस्ट, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। और ये तो सिर्फ एक नुकसान है एक्सपायर्ड डोमेन्स को लेने का। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मैं और नुकसान बताऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि एक्सपायर्ड डोमेन्स के सिर्फ नुकसान ही है, फायदे भी हैं। लेकिन दिक्कत ये ना कि YouTube पे हमें सिर्फ यही कहा गया है कि एक्सपायर्ड डोमेन्स के फायदे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके फायदे भी बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा, कैसे ढूंढना है एक सही एक्सपायर्ड डोमेन और उसे चेक कैसे करना है, सबके बारे में आज बात होगी। लेकिन पहले ही बता दूं कि जैसा रत्नेश जी ने 20,000 रुपए दिए, आपके पास अगर 20,000 रुपए नहीं है तो आप एक्सपायर्ड डोमेन्स नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप 800 रुपए देके भी खरीद सकते हैं, आप 1,000 रुपए देके भी खरीद सकते हैं, आप उससे ज्यादा देके भी खरीद सकते हैं, तो चिंता मत कीजिएगा। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए पहले बता दूं कि एक्सपायर्ड डोमेन्स आखिर होते क्या है। अगर सरल शब्दों में बात करें तो एक्सपायर्ड डोमेन्स वो डोमेन्स होते हैं जो कि पहले कोई और इस्तेमाल करता था, बस उसने अभी उसे रिन्यू नहीं करवाया। क्योंकि जो डोमेन नेम्स होते हैं ना, उन्हें खरीदा नहीं जा सकता है, उन्हें लीज पे लिया जाता है। आप चाहे तो 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए उन्हें लीज पे ले सकते हैं, कभी खरीद नहीं सकते हैं। तो अगर कोई उससे रिन्यू करवाना भूल जाए तो वो हो जाते हैं एक्सपायर। अब अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि who.is पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि एक डोमेन कब एक्सपायर होने वाला है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो समय आ चुका है और किसी ने रिन्यू नहीं करवाया है तो आप उसको ले सकते हैं। कुछ स्टेप्स आपको फिर भी फॉलो करने पड़ते हैं एक एक्सपायर्ड डोमेन को एक्वायर करने के लिए। अब देखिए, जैसे ही किसी का डोमेन नेम एक्सपायर हो जाए, उसके पास एक मेल आएगा और उसको मौका दिया जाता है 30 दिन के अंदर अंदर अपने डोमेन को वापस रिन्यू करवाने का। इसे कहते हैं ग्रेस पीरियड, इसे कहते हैं रिडेम्पशन पीरियड। लेकिन जाहिर सी बात है, उसको थोड़ी सी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं उसे रिन्यू करवाने के लिए। लेकिन उन 30 दिन के अंदर भी वो बंदा उसे रिन्यू नहीं करवाता है तो उसके ऊपर से ओनरशिप उस समय के बाद से हट जाती है और वो आ जाती है वापस आपके रजिस्ट्रेंट्स के पास, जो कि है आपका GoDaddy, आपका गूगल डोमेन्स। और जिन भी लोगों ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया होता है इस डोमेन को एक्वायर करने में, उनको एक इनवाइट जाता है इन रजिस्ट्रार्स की तरफ से। इसे हम कहते हैं बैक ऑर्डर, जहां पे आप पहले से एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं इससे पहले कि कोई एक्सपायर हो भी। इसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए कि GoDaddy, Sedo, ऐसी बहुत सारी साइटें हैं जो कि आपके लिए बैक ऑर्डर का काम कर सकती है। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे करना ये लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उस पर कोई बैक ऑर्डर ना आए या फिर जिसने बैक ऑर्डर किया था वो अब इंटरेस्टेड ना हो, तो 7 दिन के अंदर अंदर ये चला जाता है बिडिंग प्रोसेस में, जहां पे इसका ऑक्शन होता है और 7 दिन तक ये ऑक्शन चलता है। तो जनरल पब्लिक जो है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके इस डोमेन को खरीद सकती है। अब अगर ऑक्शन के समय भी वो डोमेन नहीं बिकता है तो वो आ जाता है आपके नॉर्मल रजिस्ट्री में। जिस तरह आप GoDaddy पे जाके 800 रुपए में डोमेन खरीद सकते हैं, वो 800 रुपए में ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जर्नी कुछ ऐसी होती है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज पे इसे खरीदते हो। किसी भी स्टेज पे खरीदना गलत नहीं है। अगर आपको लगता है बैक ऑर्डर आपके लिए सेफ होगा, आपको लगता है कि जो डोमेन है ये बहुत अच्छा है, मुझे अभी सस्ते में ले लेना चाहिए, तो आप बैक ऑर्डर के टाइम ले लीजिए। आपको लगता है कि ऑक्शन के टाइम पे आपको अच्छी रेट पे मिल जाएगी तो वो लीजिए। अगर आपको लगता है कोई ऑक्शन नहीं कर रहा है तो आप उसको नॉर्मल प्राइस पे भी रजिस्ट्री से खरीद सकते हैं। अब है मेन सवाल कि भाई ठीक है, प्रोसेस में समझ गया, पर क्या खरीदना चाहिए हमें डोमेन नेम? क्यों मैंने कहा कि आपको डोमेन नेम नहीं खरीदना चाहिए? तो मैं आपको इसके नुकसान बताता हूं। सबसे पहला है कि आपके साइट का बाउंस रेट बढ़ जाता है। आपको पता होगा बाउंस रेट क्या होता है। कोई आपकी वेबसाइट पे आया, वो कितने देर रुकता है आपकी वेबसाइट पे, वहां से कैलकुलेट होता है बाउंस रेट। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि अब मैंने एक एक्सपायर्ड डोमेन खरीदा, उसके तो बहुत सारे बैकलिंक्स होंगे। जी जरूर होंगे, लेकिन फिर बहुत सारे लोग जब आपकी वेबसाइट पे आएंगे उन बैकलिंक्स के थ्रू, वो देखेंगे कि यार ये तो कोई और ही वेबसाइट है, ये तो वो साइट नहीं है जो मैंने सोची थी, और उसकी वजह से क्या होगा, वो वेबसाइट छोड़ के चले जाएंगे। अब यहाँ पे गूगल को क्या लगेगा कि आपकी वेबसाइट में खोट है, आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने एक डोमेन नेम खरीदा है ballpark.com, जो कि पहले एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट हुआ करती थी, लेकिन आपने अब उसको बना दिया है एक क्रिकेट बॉल बेचने वाली वेबसाइट। तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया है ना। तो जाहिर सी बात है, लोग क्यों रुकेंगे आपकी वेबसाइट पे? देखिए, दूसरा नुकसान जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जो कि आपकी जेब को काट के रख देगा, वो है स्पैमी बैकलिंक्स। बैकलिंक्स एक तरफ है, अच्छे बैकलिंक्स हो, आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी उस साइट की पहले से ही, वो सब अच्छी बातें फिर भी हैं। लेकिन स्पैमी बैकलिंक, क्योंकि अगर कोई नहीं रिन्यू करवा रहा है तो कुछ तो कारण होगा ना कि उसने रिन्यू नहीं करवाया है। हो सकता है कि गूगल ने उसको पिनलाइज करके रखा हो सकता है कि वो बहुत ही स्पैम्स करता हो सकता है कि उसके पास कभी भी एसईओ ना आता हो सकता है कि उसको बैन करके रखा हो गूगल सर्चेस में, हो सकता है कि वो स्पैमी बैकलिंक्स करता हो सकता है कि वो जो साइट है वो एक
पॉर्न साइट हो सकता है वो जो साइट है वो स्कैम्स रन करती हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट 2 पल में जो है खत्म हो सकता है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सपायर्ड डोमेन्स के फायदे नहीं है, बिल्कुल फायदे हैं। एक नए डोमेन से तो बहुत अच्छा होता है एक्सपायर्ड डोमेन, अगर आपने सही एक्सपायर्ड डोमेन खरीदा है। ये कंडीशन है, आपको कहा जाता है कि एक्सपायर्ड डोमेन ले लो, नए से तो बहुत अच्छा हमेशा नहीं होता है। देखिए, नया घर खरीदेंगे और एक बना बनाया घर खरीदेंगे, उनमें फर्क है। बने बनाए घर में जो है फर्नीचर्स पहले से ही रखे हुए हैं, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जबकि आपको नए घर में शुरू से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वही अगर जो सेकंड हैंड घर आप खरीद रहे हैं वो एक खंडर है जिसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको सारी चीजें रिस्टोर करवानी पड़ेगी, फर्नीचर ठीक करवाना पड़ेगा, पुट्टी करवानी पड़ेगी, तो वो भी नुकसानदायक है, राइट। तो हमें एक परफेक्ट घर खरीदना है जहां पे सही मात्रा में फर्नीचर हो रखा है, जहां पे पेंटिंग सही मात्रा में हो रखी है, ताकि आपका काम एक्स्ट्रा ना बढ़े उसको और अच्छा बनाने में। अब जब भी आप GoDaddy या फिर expireddomains.net ऐसी वेबसाइटों पे जाते हैं, चेक करते हैं कि कौन से एक्सपायर्ड डोमेन्स अवेलेबल है, हमेशा एक बार उसका बैकग्राउंड चेक भी किया कीजिए कि आखिर वो वेबसाइट पहले कैसी दिखती थी। आपको वेबैक मशीन, जो कि हमारी इंटरनेट आर्काइव है, वो भी हेल्प कर सकती है। जहां पे आप साइट को डालेंगे किसी भी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब ये साइट लाइव थी तो वो कैसी दिखती थी, जिससे आपको आइडिया पड़ जाएगा कि ये वेबसाइट पहले किस काम आती थी। क्या वो कोई स्कैम रन करती थी, क्या वो कोई पॉर्न साइट थी, या वो कोई ब्लॉग थी, सबके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा इंटरनेट आर्काइव की मदद से। दूसरी चीज है मोज, सेमरश, एचरेफ, ये जो एसईओ सर्विसेज हैं, यहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि भाई इसके पास इनबाउंड लिंक्स कितने हैं, आउटबाउंड लिंक्स कितने हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। फ्री ट्रायल भी आप ले सकते हैं, आपको कुछ पैसे यहाँ पे खर्च करने की जरूरत है नहीं, फ्री में आप ये सब चेक कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। और तीसरी चीज है कि आपको मेक श्योर करना है कि डोमेन नेम क्लीन है। एक बार आप ये सारी चीजों का ध्यान रख लेंगे तो फिर क्यों ही फर्क पड़ता है कि आप एक्सपायर्ड डोमेन्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर डोमेन अच्छा है, अगर उस पर डोमेन अथॉरिटी आपको अच्छी दिख रही है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बैकलिंक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं जिनका आप इस्तेमाल एक्चुअली में कर सकते हैं, अगर पास्ट में ये वेबसाइट अच्छा परफॉर्म करती थी, रिस्पेक्टेबल थी, तो ले लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल मत लो। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक नया डोमेन लो। बाकी अगर आपको बिजनेस करना है डोमेन्स का, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए डोमेन फ्लिपिंग के ऊपर, बहुत ही प्यारी वीडियो है, एक बार जरूर देख लेना।